और सवे जति हरि में एक पंथ दो अरे सखी वह चालिए जहाँ बसे महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की गुरुदेव भगवान की हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की जगदम्बा मैया की धर्म की धर्म की अधर्म का नाश अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण विश्व का कल्याण गौ माता की जय हो गौ माता की जय हो सनातन धर्म की जय हो सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे बोलझाड़ी सरकार की जय हो। श्री श्री 1008 श्री भूत भावन भगवान भोलेनाथ आनंदमयी जगत माता महामाया महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती एवं आनंद गंदे योगी राज भगवान श्री कृष्णचंद जी महाराज श्री रामदूत हनुमान जी महाराज विद्युत जन विप्रजन बंधुजन भक्तजन संतजन एवं धर्मभाई माताओं बहनों, बड़े हर्ष का विषय है कि आपके बसारी ग्राम में हनुमान जी महाराज के प्रांगण में आज श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का प्रथम दिवस है। कल आपने कलश यात्रा दिवस देखा था, आज कथा का प्रथम दिवस है। आज के बाद 6 दिन कथा और होगी, बराबर 7 दिन कथा कहलाएगी। देखिए भगवान की कथा चल करके आई। आप लोग जितने लोग बैठे हैं बड़े भाग्यवान लोग हैं। महाराज भागवत की कथा 14 पीढ़ियों को सुख देती है। यदि कोई कथा को श्रवण करता है तो उसकी 14 पीढ़ियों को सुख प्राप्त होता है, 7 आने वाली और 7 चली जाने वाली। भागवत में इतना तक कहा है, हमारी देवी जी ने आपको सुनाया, और हमारे जो अंबालिका जी जो वृंदावन से आई हैं उन्होंने भी भक्ति के बारे में आप सुनाया, मानस के बारे में सुनाया। तो देखिए बड़े भाव की बात है कि बड़े भाग्य मानस तने पावा, 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 सोरे दोरे लव सद ग्रंथ निगावा, ओ श्री दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, बड़े भाग्य मानस तने पावा। महाराज आपके बड़े भाग्य हैं कि पहली बात तो मनुष्य योनि प्राप्त हुई। मनुष्य योनि क्यों प्राप्त हुई? जब 84 लाख योनियों में ये जीव जब कर्म करता है उसका भोग भोगने के लिए उसको सजा दी जाती है तो मनुष्य बनाया जाता है। और मनुष्य जब सजा है, ये सजा शांति से काटना चाहिए। कई कैसी सजा है महाराज? तो हाथ में हथकड़ी डली हुई है आपके, जरा देखिए, डली हाथ में हथकड़ी, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां डली हुई हैं। बताइए किसी के डली है? महाराज देखो मैं बताऊं कैसे डली। बोले ये परिवार का बंधन, बोले जो हवा हुआ है, अब उसे बाहर नहीं जा सकता। ये समाज का बंधन, बोले जो हमारी जात को है, इसे बाहर नहीं जा सकता। परिवार का बंधन, समाज का बंधन, मोह का बंधन, इन बंधनों में ये जीव जकड़ा हुआ है। और इस बंधनों में जकड़ते हुए परिवार का लालन पालन करना है।
अतिथि देवो भव, अतिथियों की सेवा करना है, गौ पशु पक्षियों की सेवा करना है। इसीलिए महाराज व्यस्त बड़ा है और बंधनों में बंधा हुआ है। और महाराज इसमें रहते हुए यदि परमात्मा का नाम ले लेता है वो, तो महाराज उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता, उसका मोक्ष हो जाता है, सदगति हो जाती है। और महाराज यदि वो इन जिम्मेदारियों से दूर भागता है, महाराज कर्जा बढ़ गया, बाबा जी बन गए, पैसा नहीं बचो चोर बन गए, ज्यादा बढ़ गया नशा करने लगे। क्या पहले ब्याह खोर हो रहे थे कि ब्याह हो जाए, कितने तो हो जाए, और जब ब्याह होगा सो दारू पी के महाराज श्रीमती जी को पीटन लगे। बोलो राधे राधे। विचार करिए आप। तो अपनी जिम्मेदारियों से जो व्यक्ति दूर भागता है तो फिर 84 लाख योनियों के में उसको धक्का मार के फेंक दिया जाता है। फिर कीड़ा मकोड़ा कर्म के अनुसार उसको फल मिलता रहता है। लेकिन महाराज ऐसा एक ही जीव है जिसको मनुष्य कहते हैं। और महाराज मनुष्य योनि ही एक ऐसी है महाराज, जब जो है भजन कर सकता है ये जीव। देवता भजन नहीं कर सकते, पशु भजन नहीं कर सकते। और महाराज कुछ मनुष्य ऐसे हैं कि मनुष्य होवे के बाद भी वे भजन नहीं कर सकते। बोल ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृतलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। मनुष्य तो है लेकिन मृगा के समान, पशु के समान है महाराज, क्योंकि न दान है, न तप है, न भक्ति है। तो जरा देखिए, आप मैं बता दूं, भजन करने का अधिकारी कौन है? मनुष्य। मनुष्य के कितने पैर होते हैं? कितने होते? 2। जो 2 पैर का ये मनुष्य है, ये है भजन का अधिकारी। अब कथा हो रही उन्हें, चलो कथा सुनिए। सुन लोग बात कह रहे, बोले कहा हम बूढ़े हो गए जो कथा सुन बेचे। कब बूढ़े ने ठेका ले लो कथा को। भजन करने का कोई समय नहीं है। हमारे गुरुजी कहते चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते खाते पीते भगवान का नाम लेना चाहिए। उन्हें अब हमें कोई सफर है, अब हमें नाम नहीं, क्या भगवान से का दुश्मनी है का? कि भगवान को नाम ले लो सो अशुद्ध हो जाए महाराज। लेकिन राम को नाम सरल नहीं है क्या? सरल? अच्छा, कितने लोग राम को नाम लेते? हाथ उठा। ये तो सभी जने लेते। अच्छा जा बताओ कबे लेते? दिन भर तो लेते लेकिन मन से कबे लेते? देखिए, भगवान का नाम भी कलयुग में सबसे पहले लेना पड़ता है। बोले कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। ये बिल्कुल बात पक्की है। लेकिन मैं आपको बता दूं, भगवान को नाम अपने आप आओ तो बोले कबे एसी में बैठे हो, बढ़िया टीवी चल रही हो, बढ़िया मोबाइल हाथ में हो, राम को नाम याद आओ है? नहीं आओ? अबे तो कहते सब आओ। महाराज भगवान को नाम याद कभी आओ तो बोले जब बुखार चढ़े आओ। अरे राम मरे जा रहे, बुखार को नहीं, अरे राम, अरे राम मरे जा रहे। अपने आप आओ कि को कह दे के कौन राम? अपने आप आओ। और बोले अगर बुखार ना चढ़े तो? बुखार ना चढ़े तो जब सर्दी में जब नहाओ थे, माओ को महीना हो, कड़ाके की सर्दी कोहरा पड़ रहा हो, 1 लोटा जल जैसे ही ऊपर डाला अपने आप चल जाते, बोले राम 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 आओ। तो भगवान का नाम जब याद आता है, जब शरीर को कष्ट होता है, कांटा लग जाए, हरे राम, दर्द हो जाए, हरे राम, तो विचार करिए, सरलता में यदि आ जाए तो अच्छी बात है। कठिनाई में आता है तो महाराज 2 पांव का जो व्यक्ति है, जीव है, मनुष्य है, इसको भजन करने का अधिकार है। भगवान ने सोची चलो मेरा भगत है भजन कर लेगा, लेकिन नहीं करो सो भगवान ने थोड़ी कृपा कर दी। हम तो भगत है, चलो कृपा कर दो, सो भगवान ने कृपा कर दी, सो ब्याह होगा, सो क्या पांव होगा? 4। ब्याह होगा सो 4 पांव होगा। 4 पांव कौन के होते हैं?
चार पांव हो तो बैल के, और बैल को काम का है जुतबो। अपने लोगों ने देखा होगा बैल जब जुतता था तो क्या पैदा करता था? अन्न। और खावे को का मिलत तो भूसा। अन्न पैदा कर तो भूसा खावे मिलत तो जब विवाह हो जाता है तो मनुष्य बैल बन जाता है, अच्छा अच्छा कमा कमा करके लाता है और बचा कुचा हुआ खाने को मिलता है। तुम्हारा जो चार पांव के हो जो जब भजन करो, सोची भगवान ने अब भजन करेगा फिर भी नहीं करो, जब फिर नहीं करो तो भगवान ने कही अब की बार करेगा थोड़ी दया और कर दो। सो भगवान ने थोड़ी दया और कर दी, सो एक लला हो गए। सो कितने पांव हो गए? दो खुद के, दो धर्म पत्नी के, दो लला के, सो कितने हो गए? 6। अब 6 हो गए। 6 पांव कौन के होत मालूम? जो दीवाले पे लगी हो मकड़ी, जो खुद के जाल को लगाती है और खुद फंस जाती है। तो ये जीव खुद संतान पैदा करता है और खुद उसके चक्कर में फंस जाता है। महाराज इतना ही नहीं कि सत्संगी खड़े द्वार, भैया चलो भागवत की कथा हो रही सुनिए। बोले सत्संगी खड़े द्वार, सत्संग हो रहा है, सत्संग हो रहा है, सत्संग हो रहा है, सत्संगी खड़े द्वार, सत्संग हो रहा है, सत्संग हो रहा है। बोले चलो भैया, मुन्ना भैया कथा हो रही। सो मुन्ना भैया अंदर से ललाखों लेके बाहर निकले। बोले भैया बे दिना दूसरे हते जब हम सुंदर कांड में जाते, अब नहीं जा सकत। गई काय? अरे बोली अब तो दिन ही बदल गए। गई काय का बात हो गई? बोले अब न जाए सकत भैया, ये मुन्ना रो रहा है, मुन्ना रो रहा है, ये मुन्ना रो रहा है, मुन्ना रो रहा है, ये मुन्ना रो रहा है, ये मुन्ना रो रहा है। महाराज 6 पांव हो गए, खुद के जाल को लगाया, खुद फंस गया मनुष्य। अब कब भजन करोगे? भगवान ने सोची चलो हम आई तो आए, थोड़ी सी कृपा और कर दो। सो भगवान ने कृपा और करी, सो एक लला और हो गए। अब कितने पांव हो गए? 8। और जब से भाई 800 हो गए 12 बाट। 8 पांव किसके होते हैं? जो कभी एक जगह नहीं डटत। कौन के? भमर के, भौरा के। भौरा के 8 होत पांव। तो अब का बन गए? भौरा। विचार करो। और भौरा एक जगह नहीं डटत, कैसे? बोले 2 बेटा भाई, 2 बड़े हो गए पढ़ लिखे। बोले एक भोपाल में और एक लखनऊ में, और खुद बसारी में डरे। अब क्या? बोले कभी भोपाल, कभी लखनऊ, कभी बसारी, कभी भोपाल, कभी लखनऊ। ये मैं बीत गया। भजन कब करो? विचार करो। कब भजन करने को मौका मिलो, टाइम मिलो? सरकार ने रिटायर्ड कर दिया, परिवार ने रिटायर्ड कर दिया। अब मुख से बोल निकलता नहीं का। अब भगवान को भजन। महाराज जैसे धन का संग्रह जीव करता है, ऐसे भजन का भी संग्रह करना चाहिए। और भगवान का नाम कहाँ रखना चाहिए? महाराज ऐसा दीपक रखना चाहिए कि जो घर के अंधेरे को भी मिटा दे और बाहर के अंधेरे को भी मिटा दे। राम नाम मण दीप धर, जे है तेरी द्वार। राम नाम मण दीप धर, जे है तेरी द्वार। ओ तुलसी भी तरवार, तुलसी भी तरवार, जो जाए उजियार। तुलसी भी तरवार, जो जाए उजियार। आजकल लोग कहते महाराज हम बहुत दुखी हैं। सब कहते हैं बहुत दुखी है। का भैया दुखी काय है? बोले खावे के लाने भैंस को घी और पूजा के लाने डब्बा को घी। अब तुम दुखी ना हुई हो तो सुखी हुई हो। जिन्हें तुम्हें बनाओ, संसार को बनाओ, तुम मूर्ख बना रहे। खावे को भैंस को और पूजा को डब्बा को। बोलो राधे राधे। तो इसलिए देखिए माताएं ध्यान रखें, कल से टाइम से आएंगे भैया। कौन से टाइम कथा सुनने? दिन में, रात में? के दोनों टाइम? बोलो
अबे तो हमारे एक वक्ता है तो फिर 2 भाई अब 3 हो गए। तुम 2 टाइम सुनो कि 3 टाइम के 1 टाइम 2 टाइम। तो देखिए 2 टाइम 12 से ठीक है। देखिए 12 से 1 बजे से 1 बजे से 4 बजे तक और शाम को 7 से रात भर सुनो जब तुम्हारी इच्छा हो भग जाएगी। ठीक है, ये मैं खुश हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। जयकारा इते के लगाइयो कि जो नहीं आ रहा है उन तक खबर पहुंच जाए। देखो सबाई तरजे तो कछु बचे भी तो चाहिए। 14 पीढ़ियों को सुख देती है मनुष्य की तो बात का भूत प्रेत आदि भी तर जाते हैं भगवान की कथा सुन करके। 7 पीढ़ियों में भी यदि कोई प्रेत होता है तो महाराज धुंधकारी जैसे तर जाते। अब धुंधकारी सबके घरे हो रहा है, गौकरण तो मिलता ही नहीं है, कौ के ना हो और धुंधकारी सबके घरे। बोले कैसे? जियत बाप को झंगम झंगा, जियत बाप को झंगम झंगा, जियत बाप को झंगम झंगा। अरे हार ले जावे गंगा, मरे हार ले जावे गंगा। महाराज एक बाप 7 बेटों को पाल पोस करके बड़ा कर सकता है, उनके विवाह कर सकता है, उनके लिए मकान बनवा सकता है, उनकी नौकरी लगवा सकता है, लेकिन 7 बेटा मिलकर के बेचारे बाप का पेट नहीं भर सकते। तुम्हारा अगर पिताजी बूढ़े हो गए, उनने कही बेटा 1 गिलास पानी, बोले हाँ पपीरा भर रहे तुम्हारा ने टैंकर खड़ो करें दी। और जब मर गए सुहाड़ गरी में लटका के गंगा जी पहुंचे, बार बार डुबकी लगा रहे। और जब बार बार डुबकी लगा रहे पंडित जी बोले काहे देर कर रहे, निकल आओ बाहर जल्दी आओ। अरे बोले पंडित जी तना कॉल लगा ले, कहीं काहे ये एक डुबकी काहे लगा रहे? बोले हम अपने दद्दा को कबहू नहीं डराने। तो फिर बोले अब क्या बात है? बोले अब जैसे बार बार डुबकी लगा रहे कि वे भूत ना बन जाए। अब विचार करो, दद्दा को नहीं डराने, भूतन को डरा भी जा रहे। तो ध्यान करिए, कल कथा शाम को भी होगी और कल दिन में भी होगी। बोलो राधे राधे। और मैं विशेषता बता दूं, माताएं ध्यान करें, आकर के बैठे, लेकिन खाली हाथ ना आना। खाली आओगी तो खाली चली जाओगी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल ले आओ, फूल ले आओ, दूबा ले आओ। क्या जे कछु ना हो तो तुलसी के पत्ता तोड़ ले आओ, कछु ना हो अन्न लेता हो, कछु ना हो आटा लेता हो। हाथ में कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए। चावल ले आओ, लेकर के आओ, भगवान को चढ़ाओ, प्रणाम करो, फिर जाके बैठो। ऐसा करने से जब फल लाओगे तो फल लेके जाओगे। और अपनी आसन पे बैठो, जब उठो तो अपनी आसन के पैर छुओ। यदि ऐसा नहीं करोगे तो आपके पुण्य को देवराज इंद्र बटोर ले जाएगा और आप खाली घर चले जाओगे। इसीलिए ध्यान रखना, अपनी आसन के पैर छूना, फिर उठ करके भगवान को प्रणाम करके घर चले जाना। प्रसाद लेके जाओ तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कल जो है दिन में भी कथा होगी, और जो दिन में सुनेंगे वो दिन में, और जो दिन में नहीं आ पाएंगे वो रात में सुनेंगे। कछु जने घर रखाएंगे। बोलो राधे राधे। तो इसलिए कल जो है कथा दोनों टाइम में होगी। और विशेषकर आप देखें, कल तो सुखदेव जी और परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा आप सुनेंगे। राम जी राम कथा में भगवान के अनन्य भक्तों की कथा सुनेंगे। और परसों से 9 बजे से 11 बजे तक दिव्य दरबार लगेगा झाड़ी सरकार का, हनुमान जी महाराज का। जिनके शरीर में रोग है, पीड़ा है, परेशानी है, और महाराज विशेष भयंकर बीमारी है जो दवाइयों से सही नहीं होती, जिनको 10 वर्ष हो गए हो, 6 वर्ष हो गए हो, आराम न मिलता हो, ऐसे लोग दरबार में आएंगे। झाड़ी बाबा सरकार हनुमान जी महाराज की कृपा से उनका भी दुख दूर हो जाएगा। केवल 3 दिन दरबार लगेगा, 9 बजे से 11 बजे तक। और
दरबार में कुछ लगता नहीं है, न नारियल ले आने, न पान, न सुपारी। बस नहा धोके के भक्ति के साथ आ जाने। भक्ति के साथ आओगे तो तुम्हारा नंबर लग जाए, ठाणे ही रहो। बोलो राधे राधे। तो देखिए परसों से 3 दिन दरबार लगेगा, कल नहीं लगेगा, परसों से लगेगा। और इसी के साथ हम कथा विराम हो रही है। सुंदर आरती करेंगे, आरती के बाद प्रसाद लेंगे और अपने घर को जाएंगे। थोड़ा भगवान का नाम। और राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता 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 राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम। और राघवेंद्र सरकार की जय हो जय हो। देखिए भागवत कथा चल के आई है आपकी, और हनुमान जी महाराज की कथा है। हनुमान जी महाराज की कथा यानी पूरे गांव की कथा है। जिस व्यक्ति ने इस भूमि में जन्म लिया है तो महाराज जी उसकी कथा है। कोई सुने ना सुने, इसका पुण्य फल सबको प्राप्त होगा जिसने जन्म लिया है। क्योंकि हनुमान जी की प्रेरणा से ये कथा आयोजित हुई। हम तो काउगे नहीं जाना, न काउगे बुलावे गए, न काउगे पूछवे गए। और देखिए जजमान भी आपके सामने जो बने वो बिल्कुल हनुमान जी महाराज की कृपा से ही बने। तो आप बड़े भाव की बात है। सबकी कथा है। जो प्रसाद बंटवाना चाहे वो प्रसाद बंटवा सकता है, जो ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहे सामग्री दे सकता है, अपने घर कराना हो घर करा सकता है। विचार करें, क्योंकि नहीं ये तो हम भाई कराओ तो ठीक, ना कराओ तो ठीक। हम तो चून बांध के आए तो कथा सुनावे साथ बना। ध्यान रखो। एक बार बड़े जोर से जयकारा लगाएंगे। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। हरिओम। जय श्री राधे। सभी लोग श्री राधे श्री राधे। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइएगा। बड़े भाव से आरती करेंगे। ओम ज्वाला वरण्ये गंधाद्वि संभोज्य हवे। ओम चंद्रमा मन सूर्य चक्षुषोः शौर्यो अजायतो सौत्रार्धाय प्राणिजे मुखा दग्नीरजायतो वेदगं हविर्जननं मे स्वस्ति आत्म सने प्रजा सने वसु सने भय सने लोकी सत्यः। अरे मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं है भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। पाँव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ दर्द की दवा तुम्हारे हाथ है। दर्द की दवा तुम्हारे हाथ है। और जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। ओ मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ
कहे बगाए संत करे यार श्रृंगार करे छेड़ दिया तार ओ भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार ओ दासिनो किशोर तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है राधा तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है भगवन तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति दारू में माता तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय बाबा भवानी चंद्रमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या जगत में तुमेव सर्वं त्वमेव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, नटखट बंसी वाले गोकुल की राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा 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 भैया हो जमुना के तट पर जब नटखट बंसी वाले की बंसी वालेगी राधा नाचेगी, बंसी बाजेगी राधा नाचेगी, बंसी बाजेगी राधा नाचे बंसी बाजेगी राधा नाचेगी, बंसी बाजेगी राधा नाचेगी बंसी बाजेगी राधा नाचेगी, बंसी बाजेगी राधा नाचेगी। ओम जलेन शीतलीकर्म